सकता, क्योंकि वो मुझे लेकर आए हैं। ये मत कहिए कि एक है तो सेब और बटेंगे तो कटेंगे। वही महंगाई के मुद्दा फिर से लेकर आइए और उस महंगाई के मुद्दे पर जनता से बात करिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव रफ्तार पकड़ रहा है। पटपड़गंज सीट वीआईपी सीट बन गई है, क्योंकि यहां से मनीष सिसोदिया पिछले 3 बार चुनाव लड़ते रहे। अब यहां पर आम आदमी पार्टी ने शिक्षाविद अवध ओझा को टिकट दिया है। सबसे पहला सवाल, आपने इसके पहले राजनीति ज्वाइन करने के लिए काफी कोशिश करी, बीजेपी कांग्रेस से टिकट मांगा, बीएसपी का टिकट ठुकरा दिया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। क्या अलग आपको लगा आम आदमी पार्टी? क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ मेरा और इनकी फ्रीक्वेंसी एकदम मेल खाती है। ये एक बहुत बड़ा आधार रहा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपने केजरीवाल साहब से कहा कि मैं लड़ूंगा तो पटपड़गंज सीट से ही लड़ूंगा, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने मांगी थी, उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरा परिवार। और मेरा ज्वाइन करने के बाद और टिकट मिलने के बाद वो विशाल परिवार इतना बड़ा हो गया है कि कल की रैली में पूरा पटपड़गंज मेरे साथ चल रहा है। पार्टी में दूसरे नंबर के आदमी की सीट को हटाकर आपको दी गई, आप नए नवेले पार्टी में आए। इस बात के लिए मैं सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने तब भी दिया था। उन्होंने सीधे मुझसे कहा अवध जी, मैं पूरी दिल्ली पूरी देश का नेता हूँ, आपके लिए प्रायोरिटी जरूरी है, मेरे लिए प्रायोरिटी जरूरी नहीं है। पहाड़ी वोटर्स बहुत हैं उस सीट। मेरे लिए ना तो पूर्वांचल, ना पहाड़ी, ना बंगाली, ना मद्रासी, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, तो सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को हमने करीब से देखा है। अगर आप के पास ये जिम्मा आता है, क्योंकि आप एक तरह से अब मनीष सिसोदिया को रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं, आपका एक नया विजन क्या होगा? पहली बात तो मैं सिसोदिया जी को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि जो हमारी शिक्षा सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे जो लोग पैदा करती थी, वो फिर से शुरू। दूसरों के खिलाफ तो हमलावर रहते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा सॉफ्ट हैं। बीजेपी के विरोध में आपके क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपने वादा किया उसको निभाइए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 15 लाख दीजिए लोगों को, पहली बात। और दूसरी बात, आपने यात्रा शुरू की थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो उस वादे को पूरा करिए और दिशा भ्रमित मत करिए लोगों को। हम देखते हैं कि जब बीजेपी एक कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, आम आदमी पार्टी मौन समर्थन देती है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, दूसरे कम्युनल इश्यूज हो। ये स्टैंड सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखो कहाँ मौन रहती है। हमने हमेशा से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की है। तो जब हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगी, जनता अपने आप जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको साइडलाइन कर देगी। आप पर तकरीबन 19 के आसपास पुलिस केस दर्ज थे, एक मर्डर का भी उस पर केस था। बीजेपी इसको इशू बनाती है। बीजेपी वालों से कहता हूँ कि वो सारे डॉक्यूमेंट निकाल के पब्लिक करें, लोगों को भी तो पता चले सच्चाई क्या है। आपका एक बीबीसी के साथ इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू रोक दिया गया। आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा मीडिया स्क्रूटनी है आम आदमी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कार्यकर्ता थे, वो पदाधिकारी नहीं थे। वो मुझसे मिलने आए थे, सेल्फी लेने के चक्कर में वो गेट पे खड़े थे। उन्हें लगा कि लाइक शायद गुरुजी को ग्रिल कर रहे हैं। वो बेचारे भाव में आ गए। लेकिन आपको वहाँ उनको रोकना चाहिए। आपने कहा था नहीं मैं पार्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। आपको तो स्ट्रिक्ट मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा, बिल्कुल मेरा मानना ये है, कोई भी आदमी संगठन से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। आप संगठन में हैं, आपको अनुशासन का सम्मान करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक जहां से शुरुआत हुई थी, वहां से था एक क्लीन पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार रहित पॉलिटिक्स और खासतौर से सादगी की राजनीति। ये दोनों ही प्रश्न चिन्ह अब लग चुके हैं। आपने देखा परसों अरविंद केजरीवाल जी ने अपना नामांकन किया, सिर्फ बहनों को लेकर गए थे। दूसरी बात, जब इलेक्शन का टाइम चले तब सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो मोदी और मतलब राहुल गांधी, इनमें से आपको कौन बेहतर लगता है? अब आने वाले समय में केजरीवाल जी उभर कर आएंगे, तो आने वाला जो समय है वो हमारी पार्टी का ही है। आपने कहा था युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी अब आगे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। संदर्भ है कि आपसे पूछा गया कि मनीष सिसोदिया की सीट आपको दी गई और आप ये लाइन बोल रहे हैं, वो रण से भाग गए क्या? अगर रण से भागे होते तो फिर लड़ते क्यों? हमने आम आदमी पार्टी में देखा है, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, बाहर से आए लोगों की बहुत एक लंबी लिस्ट है। जितने जल्दी आम आदमी पार्टी में लोग आगे बढ़ते हैं, दरकिनार भी उतने जल्दी किया जाता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, परिवार में रहिए तो परिवार के नियम के अनुसार रहिए। आखिरी सवाल पूछूंगा, पटपड़गंज की जनता आपको क्यों वोट करेगा? अगर आप 2 लाइन में बताना चाहिए। क्योंकि मैं उनके बच्चों का भविष्य बनाने जा रहा हूँ। एक बाहरी वाला जो क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि बाहर शिक्षक और डॉक्टर बाहरी नहीं, क्योंकि उनसे लाभ हर व्यक्ति लेना चाहता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात की। थैंक यू। थैंक यू। ये देश की सबसे साफ नदी है उमन गोद।